जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्म। दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन है और आज है हमारा एपिसोड नंबर 774। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। अच्छा समय सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। दोस्तों, घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा। मायने रखता है जुड़े रहना, इसलिए हमेशा अपनों के साथ रहिए, अपनों से जुड़े रहिएगा। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती है दोस्तों। सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती है। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती है। दोस्तों, कहीं मिलेगी प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। इसमें एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसका शीर्षक है पिता का पुत्रों के नाम पत्र। बहुत ही अच्छा संवाद आप कह सकते हैं, भावनाएं कह सकते हैं एक पिता और पुत्र के बीच में। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। लखनऊ के उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पिता और अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, ये जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि जान लेना बहुत आवश्यक होगा। पिता सेना में कर्नल के पद पर रिटायर हुए थे। वो लखनऊ के एक पॉश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे और उनके 2 बेटे थे जो बहुत दूर अमेरिका में रहते थे। यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, पढ़ लिखकर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कॉर्पोरेट कंपनी में अपनी नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआं से गले से बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम चिंटू था। पिता ने पूछा, चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी कि बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फोन मिला, पहली उड़ान से आए। धर्मानुसार बड़े बेटे का आना सोच वृद्ध फौजी ने जिद ही पकड़ ली थी। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा है कि मां की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब यानी कि पिता कमरे में अंदर आए, खुद को कई बार संभाला और फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो दोस्तों इस प्रकार था। प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी मां ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया में बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी मां अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वो मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। बस तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने में लग गया था। मैं गया था और मेरा मन कह रहा था कि काश
तुम लोग मुझे ढांढस बढ़ाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि मैं अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाऊं। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज में मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फोटो बटालियन को लौटाए जाए तथा घर का पैसा नौकरों में बांट दिया जाए। जमा पूंजी आदि वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आदि सैनिक कल्याण में दे दी जाए। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा पिता। कमरे में ठाए की आवाज आई और कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, दोस्तों मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। हाँ, ये काल्पनिक कहानी नहीं है, पूरी तरह सत्य घटना है। राम नाम सत्य हो। दोस्तों, ये जिंदगी केवल 2 पल की होती है, इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जीजिएगा। जो आपके अपने हैं उनके साथ जिएगा, उनके लिए जिएगा। पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन आपके अपने कभी नहीं आएंगे। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चरमानुसार आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम भी आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।